हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनल टुगेदर। ये दोनों ही अपने आप में बैलेंस करना होता है। इसको ही बोलते हैं कि यिन एंड यांग का बैलेंस, मतलब फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस, मतलब आपके अंदर इमोशंस और स्ट्रेंथ का एक बैलेंस रहेगा, सही बैलेंस। ऐसा नहीं है कि इनर वर्क करते करते या फिर इतना हार्ड हुए आप, क्योंकि सभी होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि आप पत्थर बन गए, मटेरियलिस्टिक बन गए, किसी के भी साथ जाके आप रिलेशन में जा रहे हो, फिज़िकल रिलेशन, या फिर शादी करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, करना ही है, डीएम को छोड़ देना है। इसको बोलते हैं ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाना, मतलब ज़्यादा डीएम एनर्जी जब हो जाता है। और एक हो सकता है कि बहुत ही आप इमोशनल हो, रोए जा रहे हो, कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, आप जो हो रहा है उससे ज़्यादा रो रहे हो, विदाउट रीज़न आप रो रहे हो। तो ये है फेमिनाइन एनर्जी जब इम्बैलेंस होता है तब। अगर इसका बैलेंस नहीं हुआ तो यूनियन तो होगा ही नहीं, और यूनियन के बाद भी इसको बैलेंस फिर से करना पड़ता है, क्योंकि इनर वर्क पूरी लाइफ टाइम चलता है। क्योंकि सोल पर्पस भी करना होता है, पहले स्टार्ट करते हो बट मरते दम तक सोल पर्पस करना है, मरते दम तक इनर वर्क करना है। और जितना इनर वर्क में यूनियन हो जाता है उसके बाद भी बहुत सारे काम रहता है लोगों की लाइफ में। सिर्फ रिलेशनशिप एक प्रायोरिटी नहीं होता है इंसानों की लाइफ में, और भी बहुत सारे प्रायोरिटी होता है। यूनियन के बाद भी बहुत सारे काम आएंगे आपकी लाइफ में, हज़ारों काम आएंगे। ओके, तो इमोशन और स्ट्रेंथ का बैलेंस हमेशा करते रहना है, अदरवाइज़ हमेशा डीएम से आपका छोटा मोटा ट्रिगर मिलते रहेंगे और डिवाइन आपका एग्ज़ाम छोटा मोटा लेते रहेंगे। अभी सेपरेशन में जितना ज़्यादा कर रहे हो, आफ्टर इनर वर्क उतना वो सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं होगा। बट छोटा मोटा एग्ज़ाम तो आपको पूरी लाइफ टाइम मतलब देना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए आपके खुद के अंदर कैसे इमोशंस भी रहे और स्ट्रेंथ भी रहे, वो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताने वाली हूँ। 5 पॉइंट्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। बेसिकली आपको जो करना है वो एक आर्ट है, खुद के अंदर इमोशंस और स्ट्रेंथ का कंप्लीट जो बैलेंस आप खुद करोगे तो डीएम के अंदर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप इसको बैलेंस करते हो तो इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है, दिस इज़ एन आर्ट। टाइम के साथ प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और प्रैक्टिस करने के टाइम पे कुछ चीज़ आपको, मतलब कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कुछ इल्यूशंस है 3D का, वो मैं आज बताने वाली हूँ आपको, जो कि अगर आपसे रिमूव हो जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि हज़ारों करोड़ों लोगों के अंदर ये इल्यूशंस है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेके। अगर आप उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दोगे तो लाइफ आपकी आसान हो जाएगी और बेकार के एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगा जहाँ से सिर्फ पेन आता है। तो नंबर 1 पॉइंट, नोबडी कैन हेल्प यू, नोबडी कैन मेक यू हैप्पी। कोई भी पर्सन आपको मदद नहीं कर सकता है इस 3D वर्ल्ड में, कोई भी आपको हैप्पी नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि कोई मेरा बहुत पहचान के कोई है, हेल्प कर रहा है, तो मैं आपको बोल दूँ वो हेल्प ऊपर ऊपर से हो रहा है। सही में आपका हेल्प इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक होता है डिवाइन आपका मदद कर सकता है, और जिनको डिवाइन मदद करता है उसको किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको हेल्प करता है, वो भी सोल वाइज। प्रैक्टिकल दुनिया में वो कभी आपको हेल्प नहीं करता। अगर आप उनसे पूछोगे तो वो क्लियरली बता देगा कि नथिंग इज़ परमानेंट एंड कोई किसी का हेल्प नहीं कर सकता है, सबको अपने आप की हेल्प करना पड़ता है। ये मेरी डिवाइन मैस्कुलाइन ने खुद मुझे बताया बहुत बार। कोई पर्सन किसी का हेल्प नहीं कर सकता है। हाँ, हेल्प करने का ढोंग कर सकता है, नाटक कर सकता है, किसी का इंट्यूशन अच्छा हो सकता है, बस उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा। जब वो पर्सन कुछ आपके लिए कर रहा है
तो वो एक्सपेक्टेशंस में भी कुछ रखता है आपके लिए। ऐसे विदाउट एक्सपेक्टेशंस के हेल्प आपको बस आपका डिवाइन मस्कुलाइन करता है। और ये हम लोग जो हीलर है सोल फैमिली का, ये हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं विदाउट एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं, डिवाइन का काम कर रहे हैं इसीलिए। बट पूरी तरह से विदाउट एक्सपेक्टेशंस शायद नहीं कहा भी जा सकता है, बट ऑफ कोर्स इंट्यूशन तो अच्छा है। और एक आपका डिवाइन जो आपको बिना कुछ मांगे आपको सब देने के लिए रेडी है, वो आपसे कुछ नहीं मांगते। ओके, आप जो यहाँ पे काम करने हो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर के साइन करके आए हो कि आप यहाँ पे सोल पर्पस करने के लिए आए हो या फिर बाकी लोगों की मदद के लिए आए हो। विदाउट आपकी मर्ज़ी कुछ भी नहीं हो रहा है, आप यहाँ के भूल चुके हो। वही बात है, हम लोग जब धरती पे जन्म लेते हैं हम भूल जाते हैं कि हम क्या करने के लिए पैदा हुए थे। ओके, तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं कि आप ये सब चीज़ें फेस कर रहे हो, आप खुद ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करके आए हो। चलो जो भी हो, ये इल्यूशन आप मन से जितनी जल्दी निकाल दोगे, सोच लो कि आप यूनियन में भी हो तो भी आपके डिवाइन मस्कुलाइन के लिए पॉसिबल नहीं है हमेशा वो फिज़िकली आपके पास रहे। आप दिन में जितना काम करोगे, जहाँ भी जाओगे, वो आपके पीछे पीछे नहीं जा सकता। आप सोल पर्पस करने के लिए कहीं पे भी चले जाओ, नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसका भी खुद के लाइफ का काम है ना। आप कॉल करोगे, हो सकता है वो कॉल रिसीव नहीं कर पाएगा, कुछ टाइम पे वो आपका मदद कर सकता है। तो बेसिकली वो आपको सोल वाइज मदद करते हैं। और सबसे बड़ा मदद जो होता है वो आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हैं, जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, सीखनी चाहिए। क्योंकि बिना इनर वर्क के उसे जो कुछ पता है लाइफ का लेसन्स, बिना इनर वर्क के जितना ज्ञान उसमें है, हम लोग इतना इनर वर्क करके भी उतना ज्ञान हम लोगों में नहीं होता है। क्योंकि वो खुद डिवाइन होता है ना, उसके अंदर सारी पावर, सारी विजडम, ये सब ऑटोमेटिक रहता है। और खुद की लाइफ की एक्सपीरियंस बहुत होता है उन लोगों का, बहुत कार्मिकों का चक्कर होता है उनकी लाइफ में। तो जब वो बातें करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो हमसे बेहतर जानते हैं, तो वो आपको रेडी कर देते हैं ताकि आप खुद अपने आप की मदद कर पाओ, ना कि किसी और की आपको ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ों के लिए। डिवाइन मैस्कुलाइन की भी ज़रूरत ना पड़े। और डिवाइन मैस्कुलाइन का सबसे बड़ा जो क्वालिटी है वो मैं आपको बताऊँ, वो हेल्प नहीं मांगते हैं कभी आपसे किसी भी चीज़ों के लिए। और ख़ुद की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है आपको कभी बताएगा नहीं। अगर आप बहुत सारी बातें करोगे तो थोड़ा बहुत हिंट देगा, या फिर यूनियन के बाद जब आप बहुत बातें करोगे तो धीरे धीरे करके आपको पता लगेगा। बट वो कभी बेचारा टाइप का नहीं होता है। कुछ पर्सन्स होते हैं ना सोसाइटी में जो आपके पास आके रोएंगे, जैसे कि कार्मिक अगर सोलमेट है आपका, रोमांटिक पार्टनर है, वो आके रोएंगे, अरे देखो मेरे लाइफ में कितना प्रॉब्लम है। दोस्त आके आपके पास रोएंगे। बट डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी किसी के पास जाके नहीं रोते, वो हेल्प नहीं मांगते हैं दूसरों के, और वो किसी को दुखी नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी क्वालिटी एक पर्सन का वही होता है, वो आपको खुश करने की कोशिश करेगा, बट खुद के अंदर क्या चल रहा है या खुद की लाइफ में क्या चल रहा है कभी नहीं बताएगा। सिर्फ बताएगा मैं बहुत हैप्पी हूँ, तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। इस टाइप की बातें आपको सुनने को मिलेगा। ये डिवाइन मैस्कुलाइन का क्वालिटी होते हैं। और जितनी कार्मिक लोगों को मैंने अपनी लाइफ में देखा है, वो बस आके मदद मांगते हैं और अननेसेसरी वो हेल्प मांगता है, अननेसेसरी बर्डन बन जाता है। और आप कितना भी हेल्प क्यों ना कर लो, कार्मिक अगर आपका पार्टनर है, रोमांटिक पार्टनर, कभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते, कभी भी नहीं। आप कुछ भी कर लो उसके लिए। और आपकी लाइफ में जितनी कार्मिक लोग हैं, इंक्लूडेड योर पेरेंट्स, आपका भाई बहन, कोई भी, आप उनके लिए जान दे दो, कुछ भी कर लो, कभी भी उनको आप सेटिस्फाई तो छोड़ दो। कभी भी उनके मुंह से एक अच्छे शब्द या फिर एक थैंक यू तक नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने उन लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं। आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, पैसों से कर लो, फिजिकली ऐसे मदद कर लो, बट डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए आपको ये सब करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस किससे रखते ही नहीं। वो खुद अपना काम करता है, लोगों को हेल्प करता है बहुत ज़्यादा, आपको भी हेल्प करेगा जब फिज़िकली आपके पास रहेंगे। उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना, क्योंकि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल।
थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है। अगर आपके अंदर ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी है तो डीएम एनर्जी ऐसे ही आपको बैलेंस करना है। और कोई भी पर्सन आपको लाइफ टाइम के लिए खुश नहीं कर सकता। अगर आपने खुद की खुशी दूसरों के हाथों पे छोड़ दी तो वो आपको रुला सकता है, वो आपको हंसा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो दूसरों के इशारों पे नहीं नाचना है अगर आपको, तो इनर वर्क ठीक से करें ताकि खुद की इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। कोई भी पर्सन आके आपको खुश भी नहीं कर सकता, दुखी भी नहीं कर सकता। और कोई पर्सन आपको खुश करने की अभी कोशिश करे, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रिलेशन में चले जाऊँ तो वो मेरे लिए ये गिफ्ट्स लाएंगे, यहाँ पे घूमने लेके जाएंगे, शॉपिंग लेके जाएगा, जैसे कि 3D वर्ल्ड के लोग करते हैं। मैं आपको बोल देती हूँ, वो इल्यूशन है, वो परमानेंट नहीं है। कोई भी किसी को ऐसे ही शॉपिंग नहीं लेके जाते, ऐसे ही घूमने नहीं लेके जाते। ओके, बिना मतलब के कुछ नहीं करते हैं कोई यहाँ पे। अगर शॉपिंग पे लेके जाते हैं तो होटल भी लेके जाते हैं, तो कुछ ना कुछ उनको देना पड़ता है। आप समझ सकते हो क्या देने की मैं बातें कर रही हूँ। यही होता है प्रैक्टिकल चीज़ें। जो लड़का लड़की का रिलेशनशिप होता है 3D वर्ल्ड में, हमें जज नहीं करना चाहिए, वो उनका पर्पस कर रहा है। बट आपको इल्यूशन हो रहा है ना, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बिना मतलब के कोई मैरिज तक नहीं करता है यहाँ पे। अगर कोई आपसे शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो उसके पीछे कुछ उसका मतलब होता है, बिना मतलब के नहीं करता है। डिवाइन मस्कुलिन आपके लिए जो कुछ भी करेगा बिना मतलब के करेगा, ये बात आपको समझनी चाहिए। आपको रिलेशनशिप देगा, बोलेगा कि शादी करूँगी, फिर आपके साथ वो फिज़िकल रिलेशन में भी आएगा। उसके बाद में हो सकता है देखो आपका शादी हो ना हो, मतलब कुछ पता नहीं। ओके, तो ये होता है 3D वर्ल्ड। जो भी पर्सन आपको पैसा प्रोवाइड कर रहा है, हेल्प कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है हमेशा, वो बिना मतलब के नहीं कर रहा है। कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशंस रख के ही आपके पास वो आया है। बस ट्विन फ्लेम रिलेशन होता है जो जहाँ पे कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहता है, कोई भी बर्डन नहीं रहता है, बिना मतलब की चीज़ें होता है। ओके, तो इसीलिए वो रिलेशन प्योर होता है। तो बाकी लोगों को देख के ऐसे पागल नहीं होना है, देखो कितना वैलेंटाइन का गिफ्ट दे रहा है, कहीं कहीं घूमने लेके जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है। वो भी तो शो ऑफ ही कर रहा है ना। किसी को पकड़ के सोशल मीडिया पे पिक्चर डाल रहा है, मतलब लोगों के पास लोगों को जेलस करने के लिए। वैलेंटाइंस डे पे देखना कैसे ऐसे ही लोग पिक्चर डाल देते हैं, किसी को भी पकड़ के पिक्चर खींच के दे देते हैं स्टेटस पे, ताकि लोग समझे कि वो रिलेशन में है। तो लोगों को खुश करने के लिए, सोसाइटी में अपनी पोजीशन हाई करने के लिए लोग मैरिज करते हैं, घर बसाते हैं। देखो मैं एक शादीशुदा पर्सन हूँ, सोसाइटी में मेरी इमेज है, मेरे बच्चे हैं, बीवी है घर पे, कहीं जाके किसी और जगह पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किए जा रहे हैं। घर घर की कहानी है ये, सिर्फ एक घर की नहीं, घर घर की कहानी, सबके लाइफ में यही चल रहा है। तो कहाँ पे प्योरिटी है और कहाँ पे इम्प्योरिटी है, ये आपको समझना पड़ेगा। इल्यूशन से आप बाहर आओ तो लाइफ इजी हो जाएगी। नंबर 2 पॉइंट, कोडिपेंडेंसी इश्यूज मेक्स यू वीक। इसीलिए ही ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप आते हो, पहले ही डिवाइन आपकी लाइफ से सारे दोस्तों को, जिससे भी आप बातें करते हो, उन सारे लोगों को छीन लेते हैं। देखना कि कोई नहीं रहता है आसपास में। अगर किसी पर्सन से आप कुछ टाइम बातें कर रहे हो, अगर ज़्यादा डिपेंडेंट बन गए कि उसके बिना आपका चलता ही नहीं, आप रोज़ कुछ भी हो जाए लाइफ में फ़ोन करके उनको बताने लगे हो, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ होते ना होते आपके अंदर बहुत सारी बातें रह जाता है बताने के लिए, और उनको जाके आप बताते हो। अगर ज़्यादा दिन तक ऐसा चला और आपकी दुख ख़त्म नहीं हुआ, तो डिवाइन उस पर्सन को आपकी लाइफ से किसी न किसी बहाने लेके चला जाएगा। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का सच है कि कुछ भी हो जाए, ये एक आर्ट है। सीखो कि कुछ बिना बताए रहना। डीएम को भी नहीं बताना है। डीएम आएंगे, आपके अंदर जो कुछ भी है वो बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ये काम डीएम का है, डीएम करते हैं ऐसा, क्योंकि वो आपको बहुत ट्रिगर करेगा, तो आपके अंदर जितनी इमोशंस है वो बाहर निकल के आ जाएंगे। जब तक नहीं आएंगे तब तक ट्रिगर करेंगे, चले जाएंगे। अदरवाइज़ आप खुद को हील करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा।
तो ये एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करो कि बिना किसी मदद के रहने की, चाहे अंदर कुछ भी हो जाए, चाहे आप, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ सेल्फ लव सीखो। जो मन में आए वो खाना बना के खाओ, ऑर्डर करके खाओ, कहीं घूमने चले जाओ, रेस्टोरेंट पे जाओ, ट्रैकिंग पे जाओ, ट्रिप पे जाओ, टूर पे जाओ, खुद के ऊपर पैसा खर्चा करो और सबसे पहले तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओ। इसमें क्या होगा, आपका दुख ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ आपको हील करने में काम आएगा। मनी इज़ हीलिंग। तो जो कोई आपके पास नहीं रहेगा, अगर आपको ऐसा लगे कि आप कहीं जाके घूम के आओ 4-5 दिन के लिए, खुद के लिए सब कुछ करो, लग्जरी प्रोवाइड करो, कहीं पे जाओ, अच्छे से घूम के आओ, इधर उधर जो जगह आप घूमना चाहते हो। अगर आपको ट्रैवल का शौक़ है तो आई थिंक सबका शौक़ होता है, तो घूम के अगर 5-6 दिन अगर आप आ सकते हो, ऐसा अगर आप साल में 3-4 बार करते हो तो माइंड में एक बहुत अच्छी रिफ़्रेशमेंट आता है, क्योंकि ट्रैवल लोगों को बहुत हीलिंग देता है। कुकिंग कर सकते हो, खाना बना सकते हो, कोई पैशनेट काम कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। एक्सरसाइज भी बहुत मदद करता है, फूड भी बहुत मदद करता है। जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना, घर पे बना के हेल्दी वे में खाने की कोशिश करना। मैं बोल रही हूँ इसीलिए जाके जंक फूड नहीं खाना, क्योंकि चक्रास एक्टिवेट होता है उस टाइम पे जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा ऑयली रिच खाना नहीं खाना चाहिए, तो और भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ओके, तो जितना हो सके घर का खाना खाना है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। जब भी सिचुएशन ख़राब होता है, एनर्जी जब लो रहता है, नेगेटिव एनर्जी रहता है, उस टाइम पे आप देखो पहले खुद के लिए आप क्या कर सकते हो, तो मूड अच्छा रहेगा। बाहर जाके घूम के आ सकते हो, किसी को बिना बताए कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन रहने की कोशिश करो। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके टाइमिंग बढ़ाओ, उसके बाद 1 साल, 2 साल, ऐसे। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है किसी पर्सन की, कि कुछ भी हो जाए दौड़ के किसी और के पास नहीं चला जाता है कि मुझे हेल्प कर दो, हेल्प कर दो। ऐसा ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला है। जिस पर्सन के पास आप जा रहे हो, कभी ना कभी उसका टाइम भी ख़त्म होगा और वो आपको हेल्प करना बंद कर देंगे, क्योंकि कभी ना कभी उनको भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये को डिपेंडेंसी इश्यूज़ किसी के भी साथ नहीं रहना चाहिए, डीएम के साथ तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए डीएम आपका हीलिंग करवा रहा है। नंबर 3 पॉइंट, मैरिज रिलेशनशिप्स कांट सेव यू, इनफैक्ट नोबडी कैन सेव यू। इस दुनिया का, इस 3D वर्ल्ड का सबसे बड़ा इल्यूशन जो होता है वो है मैरिज सबको सेव करेगा। ये गलत फहमी को लेके दुनिया वाले अभी तक ज़िंदा है। मुझे समझ नहीं आता कैसे, वैसे वो लोग भी खुश नहीं हैं। इसीलिए जो लोग खुश नहीं हैं वो चाहते हैं दूसरे लोग भी खुश ना रहे, वो भी उन लोगों के जैसे लाइफ जिए। इसीलिए वो दूसरों को फोर्स करता है ताकि उन लोगों को भी पेन मिले। जिनको पेन मिलता है वो कभी नहीं चाहता बाकी लोग खुश हो जाए। मेरे पास कोई पेन नहीं है, इसीलिए मैं लोगों को ये विजडम देने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं बोल रही कि शादी मत करें, बट ये आपका इल्यूशन है कि दुनिया के हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन मैरिज है। या फिर लाइफ में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पे रिलेशनशिप नहीं बनी, कहीं पे लव नहीं मिला, तो जाके हम मैरिज कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। घर वाले भी वही सोचता है। अगर वो सोचते हैं ठीक है, उन लोग 3D वर्ल्ड के लोग हैं, आप डिवाइन हो के सेम चीज़ें सोचते हो, आपका थिंकिंग प्रोसेस में उनमें कुछ फ़र्क ही नहीं रहा फिर। ओके, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूशन है। जब आप किसी पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड मैरिज। चाहे आपका सिग्नेचर रजिस्ट्री पेपर पे साइन आपका हुआ हो, नहीं हुआ हो, पहले आप मैरिज को समझिए। एंशियंट इंडिया में मैरिज उसके लिए एक मेरे बहुत बड़ा वीडियो है, आप देख सकते हो जाके। इसीलिए शुरू हुआ था, 2 लोग एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करें, जो कि ट्विन फ्लेम्स करते हैं। वो लोग कॉस्मिक हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी होते हैं। आप उनके साथ जब रहोगे ना, कुछ टाइम अगर बिताओगे, 1-2 घंटे, 3 घंटे, तो आपको पता लगेगा कि दोनों में हस्बैंड वाइफ जैसे बिहेवियर चल रहा है, जैसे कि 10 साल से आप मैरिड हो ऑलरेडी। कुछ नया नहीं है, ऐसा फीलिंग आता है कि सालों से हम लोग तो साथ में एक ही घर में हैं, इस टाइप का फीलिंग आता है। और किसी पर्सन जो आपके साथ आपका उनका सोल कनेक्शन नहीं, आप उनके साथ 10 साल 20 साल भी एक घर में रहोगे, फिर उनको पहचान नहीं पाओगे। ऐसे सोसाइटी में लोग बोलते हैं ना कि अगर आप 10 साल भी किसी के साथ रह जाओ शादी के बाद, फिर भी उनको पहचान में नहीं आता है कि वो पर्सन एग्जैक्टली है क्या। इसीलिए क्योंकि कोई सोल वाइज कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे।
और ट्विन फ्लेम के वो आप 4 साल 5 साल सेपरेशन में हो, 15 साल सेपरेशन में हो, कभी नहीं देखा बहुत सालों से, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल पास है। इसको बोलते हैं सोल कनेक्शन। तो शादी तभी होनी चाहिए जब दोनों में हर एक टाइप की कॉम्पेटिबिलिटी है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, 100% दो पर्सन एक दूसरे के साथ है, बॉडी वाइज, मेंटली, स्पिरिचुअली वे में। अदरवाइज वो शादी बिना मतलब के है, बेमतलब, कोई उसका मतलब नहीं। हाँ, लोग करते हैं कर्मा क्लियर करने के लिए, बट आप डिवाइन होके वही काम करोगे तो आपकी लाइफ में भी कार्मिक आ जाएंगे, आपके लाइफ में नया नया कर्मा स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप उस कर्मा को निपटाते रहना पूरी लाइफ टाइम, नेक्स्ट बर्थ तक। ये आपकी मर्ज़ी है। बट जो लोग अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं कि मैरिज के बाद डिफरेंट कुछ होने वाला है लाइफ में, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हो, उनके साथ लाइफ जियो, अच्छे से जियो, दोनों खुश रहो, उसी को मैरिज बोलते हैं। फिर जाके टाइम मिलेगा, उस टाइम पे आप शादी, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर सिचुएशन सूटेबल है तो आप शादी कर सकते हो। बट अलग कुछ एक्सपेक्टेशंस जब रखते हो कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है मैरिज के बाद, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, प्रॉब्लम का और बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है, मतलब और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है लाइफ में। अगर आप पहले से फिक्स करके आते हो तो ठीक है, अगर आप सोचते हो कि मैरिज के बाद सब कुछ फिक्स होगा तो ये इम्पॉसिबल है। जो लोग मैरिड हैं उनको जाके आप पूछ सकते हो। जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं मैक्सिमम लोग मैरिड ही होता है, उस मैरिज का कुछ मतलब ही नहीं, कुछ मतलब नहीं, बेमतलब की शादी है। इसलिए तो लाइफ में थर्ड पर्सन, मतलब किसी ना किसी का एंट्री होने ही वाला है। अगर शादी बेमतलब की हो गई तो कब तक ये जो आपका दिल है खाली रहेगा, कोई ना कोई उसमें आ ही जाएगा, आपकी पार्टनर के लाइफ में कोई ना कोई आ ही जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कुछ गलतियाँ नहीं है, दिस इज़ नॉर्मल। तो उस पर्सन से शादी क्यों करे जिसके साथ आपका 100% मैचिंग नहीं होता है। अगर आप सुधरना चाहते हो लाइफ को तो इसी वे में चले। अगर आप लगता है कि नहीं शादी करके सब सोल्यूशन हो जाएगा तो आप शादी में भी जा सकते हो। मैं बस आपको गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको ये करना ही चाहिए। ओके, तो ये सबसे बड़ा इल्यूशन होता है। अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन से भी मैरिज में जा रहे हो तो भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना। मैरिज के बाद कुछ अलग नहीं होता। जैसे कि अभी का लाइफ चल रहा है, मैरिज एक इवेंट है, एक डे है, ओके, बड़ा करके उसको सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि बाकी की बर्थडे सेलिब्रेशन जैसा ही एक सेलिब्रेशन है। रिलेशन को पहले ठीक करो। ये जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है उनको भी मैं बोलती हूँ, रिलेशन को पहले ठीक करो। मैरिड मैन वोमेन के जैसे ज़िंदगी बिताओ, फिर जाके आपको लगे कि हम लोग आफ्टर मैरिज खुश रह सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग मैरिड फील कर रहे हैं शादी से पहले ही। तो शादी में जाओ, फिर कुछ ठीक ठाक रहेगा। बट अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि शादी से पहले कुछ ठीक नहीं है, मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, मैं चेजिंग एनर्जी में हूँ, कहीं पे भी कुछ पता नहीं लाइफ का, करियर मेरा ठीक नहीं है, फाइनेंस ठीक नहीं है, मैं किसी के ऊपर डिपेंड करना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ कि उसकी पैसों से मैं अपनी ज़िंदगी चलाऊँ, तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे कि बाकी 3D के लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं मैरिज में, वही आपका लाइफ होगा। बट जो लोग अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि मैरिज के बाद कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना। मैरिज नॉर्मल लाइफ जैसा ही होता है, जैसे अभी आप हो वैसे ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। ओके, नंबर 4 पॉइंट, डोंट एक्सपेक्ट लव, कमिटमेंट, मैरिज फ्रॉम एनीवन। ये इस 3D वर्ल्ड की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती मैंने भी करी थी, क्योंकि ये सोसाइटी इंजेक्टेड चीज़ है। बचपन से लड़कियों को सिखाया जाता है कमिटमेंट मांगनी है, शादी के लिए बताना है कि वो लड़का शादी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहता है। अगर शादी करना चाहते हैं वही बहुत अच्छा लड़का है, नहीं करना चाहते अच्छा लड़का नहीं है। अगर कोई लड़की ऐसे ही लड़का से मिलने जाता है बिना मतलब के, बिना शादी के, तो वो अच्छा रिलेशन नहीं है। ये कम्प्लीटली गलत चीज़ है। ये सिखाया जाता है, इसीलिए ही हम लोग अपनी पार्टनर के ऊपर इतनी प्रेशर डालते हैं कमिटमेंट की, शादी की। अरे शादी, कमिटमेंट, रिलेशनशिप कोई भीख मांगने वाली चीज़ नहीं होता है। जो कि हमारा पिछला जो जनरेशन है वो ये सोसाइटी सिस्टम को ही पूरी ख़राब करके रखे हैं, इसलिए वो लोग सफ़र भी कर रहे हैं। बट सोसाइटी इंजेक्टेड चीज़ हम लोग पर भी आ रहा है, इसको हील करना पड़ेगा। 2% मिल रहा है, उसमें कुछ कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा लग रहा है, मिल रहा है,
अगर कोई पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, रिलेशन में चाहते हैं, तो वो खुद आके बोलेगा कि आपके साथ वो रहना चाहते हैं या फिर रह जाएगा। बताने की भी ज़रूरत नहीं, जब तक आप ज़िंदा हो वो भी आपके साथ रह जाएगा। फिर दोनों मिलके डिसाइड करना शादी करना है नहीं करना है। बट पीछे पीछे नहीं घूमना भिखारियों की जैसे। ये रिलेशनशिप, कमिटमेंट, मैरिज ये कोई भीख मांगने वाली चीज़ थोड़ी है। अगर वो इजीली आए किसी की तरफ से तो ही ठीक है, अदरवाइज़ इट्स नॉट वर्थ एट ऑल। ये बहुत ही शर्म की चीज़ है कि आप किसी के पास कमिटमेंट और मैरिज के लिए भीख मांग रहे हो। ये इस बात को समझने की ज़रूरत है आपको। आप भीख मांग के इस चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते लाइफ में। कोई अगर आपको कुछ देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, कुछ देने की ज़रूरत नहीं। वो पर्सन ऐसे ही आपके साथ रह जाएगा लाइफ टाइम के लिए। उसके लिए आप वेट कर सकते हो थोड़ा। मैं तो बोलूँ वेट भी नहीं करना, चेज़ भी नहीं करना। जिसको आना है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी की ज्ञान बच्चों को बचपन में ही देना चाहिए, ताकि बड़ा होकर वो रिलेशन में, करियर में प्रॉब्लम फेस ना करे हम लोग जैसे। इसलिए माँ बाबा को, मतलब पेरेंट्स को, पेरेंट बनने से पहले स्पिरिचुअल बनना और डिवाइन की करीब जाना बहुत ज़रूरी है। जिनकी माँ बाबा, पेरेंट्स जिनके पास वो है, परिवार में लोग अगर स्पिरिचुअल नहीं है ना, तो बच्चे बहुत सफ़र करते हैं। सिखाया ही जाता है ऐसे कि आप उनसे जाके कमिटमेंट मांग लो, शादी के लिए उसके पीछे पड़ जाओ। बट ऐसे करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। किसी को पसंद आया, ऐसे ही जाके उनसे मिलो, चाहे वो आपका डीएम ही क्यों ना हो। इसीलिए तो डीएम रन करते रहते हैं। अच्छा लग रहा है मिलो, जब अच्छा नहीं लग रहा है मत मिलो। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करो। अगर आप चेज़ नहीं करोगे वो भागेगा नहीं। वो भागता है क्योंकि डरता रहता है। आप उनके लाइफ में बार्डन बन जाते हो। सिर्फ डीएम क्यों, किसी भी पर्सन की लाइफ में बार्डन नहीं बनना है। आपको अच्छा लग रहा है वो, मतलब सोल कनेक्शन है। ऐसे ही कोई अच्छा थोड़ी ना लगता है। आप सबसे थोड़ी मिलने जा रहे हो, रोज़ रोज़ अलग अलग पर्सन से थोड़ी मिलने जा रहे हो, नहीं जा रहे हो ना। आप किसी एक पर्सन बहुत सालों के बाद आपको पसंद आया, आप उनसे मिलने जाओ। कुछ मत पूछो, कुछ मत बोलो, उसके साथ टाइम बिताओ, वक्त बिताओ, कम्प्लीटली फ्री रहो। उस पर्सन को भी फ्रीडम दो चूज़ करने के लिए। फिर आप उनके ऊपर छोड़ दो। आप उनसे बहुत अच्छी बातें करो, अनकंडीशनल लव दो, अपना 100% दो, बट बदले में कुछ एक्सपेक्ट मत करो। ये एक्सपेक्टेशन से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर उस पर्सन अगर आपको चूज़ करता है तो अच्छी बातें हैं, नहीं तो आपके लाइफ में डिवाइन कोई नया पर्सन भेज देगा जो आपसे बहुत प्यार करता है। मतलब आपका जो लव है, आपका जो नेचर है, ये जो फॉरगिव करने का नेचर, लोगों को अनकंडीशनली लव देने का नेचर है, ये वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप एक अच्छा पर्सन हो तो आपके लाइफ में कोई अच्छा पर्सन रहेगा। अगर आपके लिए कोई पर्सन सूटेबल नहीं है तो डिवाइन उस पर्सन को आपकी लाइफ से हटा देगा। इसके बारे में आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। आप फ्री माइंड में जो भी आपको अच्छा लगता है उनके साथ आप मिल सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। इसमें कुछ गलती नहीं है। गलती हम लोग तभी करते हैं जब उस पर्सन की लाइफ में हम बोझ बन जाते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं लोगों को। रिलेशनशिप कोई फोर्स करके ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी चीज़, रिलेशनशिप, मैरिज, करियर, कुछ भी फोर्स करके नहीं होता। जो भी नेचुरली होता है उसको होने दे। नेचुरली चीज़ों को लाइफ में आने दे, नेचुरली चीज़ों को फ्लो होने दे। इसलिए तो आप लोगों का प्रॉब्लम होता है ना, आप लोग वेट नहीं कर पा रहे हो डीएम के लिए, कब आएगा, कब शादी होगी। क्योंकि नेचुरली सब कुछ फ्लो होने देने के लिए आपके पास पेशेंस ही बचा नहीं है। सोसाइटी की कंडीशनिंग ही ऐसे होती है, लोगों में पेशेंस नहीं रहता है। हमें जल्दी करना है, हमें इसी एज में शादी करनी है, हमें इसी एज के अंदर सब कुछ करना है। जितना आप दौड़ोगे उतनी आप पीछे जाओगे। खुद की एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैं भी एक टाइम पे रिलेशनशिप के पीछे भागती थी, फिर डिवाइन सब कुछ छीन लिया था मुझसे। सबके साथ होगा ये। तो किसी भी चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, काम पीसफुली रहना है। जिस टाइम पे जो होना है वो ज़रूर होगा आपके लाइफ में। नंबर 5 पॉइंट, स्टे इंडिपेंडेंट, डू सोल पर्पस। डीएम से जाके मिलो या फिर किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में जाके उनके साथ मिलो, कुछ भी करो, इंडिपेंडेंट रहो। आफ्टर मैरिज भी इंडिपेंडेंट रहो और जो आपका पार्टनर है उनको भी फ्रीडम देना सीखो। क्योंकि कोई भी सोल फ्री होना चाहते हैं बस। आप किसी को पकड़ के नहीं रख सकते। मैं बार बार एक ही चीज़ें बोल रही हूँ, पूरी लाइफ का मेरी एक्सपीरियंस है ये।
हम तभी गलतियाँ करते हैं जब हम किसी भी चीज़ों को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती किसी से बातें करने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्ती कुछ लाइफ में नहीं करना, इसमें आपका मेंटल पीस जाएगा और कुछ नहीं, और हर एक अच्छा पर्सन आपकी लाइफ से दूर चला जाएगा। कुछ भी रिलेशन में रहो, सिंगल रहो, मैरिज में रहो, इंडिपेंडेंट रहो, फाइनेंशियली, मेंटली, अपना काम करो, सोल पर्पस करो। जिसको आपसे प्यार करना है, मिलना है, टाइम स्पेंड करना है, वो आके आपसे मिलेगा, आपको टाइम देगा। जब वो नहीं रहेंगे, खुद अकेले अच्छे से जीना प्रैक्टिस करो। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा लेसन जो मुझे मिला है सेपरेशन के टाइम पे, वो है कैसे सेल्फ लव किया जाए, कैसे अकेले खुश रहा जाए, बिना किसी के मदद के सब सारा का सारा काम खुद किया जाए। और ये जो मेरी एक्सपीरियंस है ना, इसलिए मैं ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ हमेशा, क्योंकि हमेशा कोई आपके पास नहीं रहता है। आपकी पेरेंट्स, आपकी डिवाइन मस्कुलाइन, कोई भी अच्छा फ्रेंड, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त आपको अकेला रहना पड़ेगा, और मैक्सिमम टाइम अकेले ही रहना पड़ता है, अकेले ही काम करना पड़ता है। रोमांटिक लाइफ भी हमारी लाइफ में शॉर्ट होता है, और काम की लाइफ जो है वो ज़्यादा होता है। तो जितना अकेले रहना सीखोगे, वो आपको आपका डीएम भी सिखा रहा है, यूनिवर्स भी सिखा रहा है, उतना आप पावरफुल बनोगे। आई होप कि मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।